गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लिटरेचर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 11 दिलवाड़ा के जैन मंदिर पढ़ेंगे, जो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है। इसको निकालिए और ध्यानपूर्वक देखिए। इस पाठ में राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की स्थापत्य कला का वर्णन किया गया है। राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है जो माउंट आबू है। यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं, और उनकी स्थापत्य कला माने भवन आदि निर्माण से संबंधित जो कला होती है वो उसको स्थापत्य कला कहते हैं। इसका वर्णन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर संगमरमर पर विशेष नक्काशी और पच्चीकारी के लिए जाने जाते हैं। यह मंदिर जो है संगमरमर के पत्थरों पे बने हुए हैं, और नक्काशी इसमें पत्थरों को काट करके इसकी अनेक प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं, उसको नक्काशी कहते हैं। और पच्चीकारी उन आकृतियों में जब रत्न आदि जड़ करके उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया जाता है तो उसको पच्चीकारी कहते हैं। तो यह मंदिर जो है संगमरमर पर बना हुआ है, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, और इसमें विशेष नक्काशी और पच्चीकारी की गई है, इसलिए वह बहुत ही अद्भुत दिखने में लगता है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। इसमें लड़की अंजना है, वह अपनी बहन को शैली को जो है पत्र के माध्यम से दिलवाड़ा के जैन मंदिर के विषय में बताती है। प्यारी बहन शैली, नमस्ते। इन छुट्टियों में मैं मम्मी पापा के साथ माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर देखने गई थी। आज इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में बताने जा रही हूँ। माउंट आबू के लिए पापा ने तुरंत ही टिकट आरक्षित करवाई। अगली सुबह हम सब बस में बैठ गए। रास्ते भर मोहित उछल कूद करता रहा, कभी मम्मी के पास जाता तो कभी मेरे पास आता, लेकिन मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर आराम से बैठी बाहर के दृश्यों का आनंद ले रही थी। मोहित आसपास के यात्रियों से भी बातें कर रहा था। हम लोग करीब 7 बजे माउंट आबू पहुँचे। यहाँ पे पत्र शैली में यह दिलवाड़ा के जैन मंदिर के विषय में बताया गया है। इसमें अंजना अपनी बहन शैली को पत्र लिख रही है, और यात्रा में रास्ते का वर्णन उसने बताया है कि वह कैसे दिलवाड़ा के मंदिर देखने के लिए माउंट आबू जाती है। आगे लंबी यात्रा के कारण हम सब थक गए थे, साथ ही हमें भूख भी लग रही थी। पापा ने तुरंत ही एक होटल में कमरा ले लिया। कुछ देर बाद हमने भोजन करके होटल के आसपास की दुकानें देखने के लिए गए। जानती हो, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो समुद्र से 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। अरावली पर्वत के दक्षिण किनारे पर यह हिल स्टेशन अपने अच्छे मौसम और वनस्पतियों के कारण प्रसिद्ध है। यह क्या है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, और यह समुद्र से 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर अरावली पर्वत में दक्षिण किनारे पर यह हिल स्टेशन स्थित है, और यह अपने ठंडे मौसम और वनस्पतियों के कारण जाना जाता है। यहाँ पूरे साल देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ दिलवाड़ा के मंदिरों के अतिरिक्त ब्रह्म कुमारी का साधना केंद्र भी है। इस क्षेत्र से जुड़ी गुजरात सीमा में अंबाजी का प्रसिद्ध मंदिर भी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। अर्थात माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के अतिरिक्त 2 अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें ब्रह्म कुमारी का साधना केंद्र और अम्बा माता जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। इसे भी देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अगले सुबह हम नहा धोकर दिलवाड़ा के मंदिर देखने के लिए निकल पड़े। होटल वालों ने ही हमारे लिए एक कार का प्रबंध कर दिया था। दिलवाड़ा के ये मंदिर दस्तकारी के सर्वोत्तम उदाहरण है। दस्तकारी क्या होता है? पत्थरों को काट करके
जब मूर्तियाँ बनाई जाती हैं या कोई आकृति बनाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, दस्तकारी कहते हैं। तो यह दिलवाड़ा के मंदिर दस्तकारी के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। संगमरमर पर कलाकारों ने इतनी बारीकी से आकृतियाँ बनाई हैं कि यह सजीव प्रतीत होती हैं। पत्थर को काट करके मूर्तियों का जो रूप बनाया गया है वह इतना आकर्षक है कि लोगों को देखने में सजीव प्रतीत होता है। वास्तव में दिलवाड़ा का यह मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा का मंदिर 5 जैन मंदिर का समूह है, जहाँ पर जैन तीर्थंकरों के जो ऋषि मनीषी थे उनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ये जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित मंदिर है। इसका केंद्रीय सफ़ेद गुम्बद देखने लायक है। इसके भीतरी भाग में भव्य पच्चीकारी की गई है। छत पर 16 विद्या की देवियों की मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। यहाँ पे जो केंद्रीय स्थल उसका गुम्बद है उसकी शोभा बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसमें भव्य पच्चीकारी की गई है। उस जो पत्थरों को काट कर के मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनको पत्थरों और नगीनों आदि से बहुत ही सुंदर ढंग से उसको सजाया गया है। इसी को पच्चीकारी करना कहते हैं। और इसमें 16 विद्या की देवियों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। बच्चों, पाठ का जो अन्य भाग है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप अपनी बुक से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।